मेरी माँ बचपन में ही मर गई थी, इसलिए मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो बाबा ने दूसरी शादी कर ली। मगर सौतेली माँ तो ऐसी आई कि दुनिया की सभी कहानियां सच लगने लगी, जिनमें सौतेली माँ के जुल्म सितम के किस्से सुनाए जाते हैं। सौतेला नाम ही बहुत बुरा था, और ऊपर से माँ जैसा रिश्ता। जब सौतेला और संगदिल भी निकल आए तो जिंदगी बहुत वीरान बनकर रह जाती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी बचपन से होता आ रहा था। सौतेली माँ ने मुझे दिल से स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह हर वक्त मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़ती रहती और नाराज रहती। मेरा भी माँ बाप के सिवा दूसरा कोई नहीं था, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त करती। बाबा को कभी कभी एहसास हो जाता था कि मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वह फिर भी चुप रहते, क्योंकि उनका इरादा मुझे जल्द ही इस घर से विदा करने का था, जबकि घर को अभी एक औरत की जरूरत थी। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, माँ के जुल्म बढ़ते ही जा रहे थे। मेरी माँ अक्सर सौतेले बहन भाइयों को, जो कि मुझसे कुछ साल छोटे थे, घर पर मेरे ऊपर छोड़कर खुद घूमने के लिए निकल जाती। और शाम को जब बाबा घर लौट कर आते तो उनसे कुछ देर पहले माँ भी आ जाती थी। मैं उनके इस तरह आने जाने पर अक्सर सोचा करती, मगर जुबान से कभी कुछ पूछने की गलती न करती और न बाबा को बताती। एक दिन बाबा बहुत परेशानी की हालत में वक्त से पहले ही घर लौट आए, और इस दिन इत्तेफाक से माँ भी घर पर ही थी। बाबा ने आते ही कमरे में बंद हो गए। माँ ने बाबा से पूछा तो बाबा ने बताकर हम सबके होश उड़ा दिए थे कि रात में दुकान में आग लग गई थी और सारा माल जलकर राख बन गया। क्योंकि दुकान शहर में थी, इसलिए बहुत कम लोग हमें जानते थे, इसलिए रात में खबर न मिल सकी। अब तो कुछ भी नहीं बचा, खाने पीने के लिए भी मुश्किल से कुछ पैसे थे, और गुजारा कैसे होगा। माँ ने बाबा को तसल्ली दी और कहा कि वह कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। बाबा वैसे भी अपनी दूसरी बीवी पर आग बंद करके यकीन करते थे, इसलिए खामोश हो गए और माँ की नई कारस्तानी यहाँ से शुरू हो गई। थोड़े दिन के बाद माँ कहीं बाहर से लौटी तो फौरन बाबा को लेकर कमरे में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। मुझे कुछ गड़बड़ का एहसास हो गया था, इसलिए दरवाजे के पीछे छुपकर कान लगाए दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगी। माँ मेरे बाबा से कह रही थी कि अगर वह मेरी शादी किसी अमीर आदमी से कर दे तो बहुत फायदे में रहेंगे। इस तरह मेरी शादी भी हो जाएगी, दहेज भी नहीं देना पड़ेगा और नए कारोबार के लिए पैसे भी आ जाएंगे। लेकिन बाबा इस बात पर राजी नहीं थे, क्योंकि वह सेठ आदमी मुझसे दुगनी उम्र का था। मुझे अपनी सौतेली माँ के इरादे जानकर बहुत अफसोस हुआ। जालिम तो वो पहले भी थी, मगर इतनी मतलबी निकलेगी ये मैं नहीं जानती थी। माँ ने बाबा को हर तरह से लालच देकर मनाया, लेकिन जब वह ना माने तो फिर माँ चुपचाप कमरे से निकल गई, जबकि मैं माँ के आने से पहले ही वहाँ से चली गई थी। अगर वह मुझे देख लेती तो फिर से कोई नया तमाशा बना देती। कुछ ही दिन बाद बाबा की जमा पूंजी खत्म होने लगी और कर्ज चढ़ने लगे। साथ ही नए रोजगार का भी कोई बंदोबस्त ना हो सका, तो बाबा माँ की बताई बात को सोचने लगे। बाबा ने एक दिन माँ से पूछ लिया कि वह सेठ कितनी रकम देकर शादी करेगा। बदले में माँ ने जो रकम बताई, उसे सुनकर बाबा की तो जुबान ही सिल चुकी थी। इतने पैसे तो उन्होंने कभी ख्वाब में भी ना सोचे थे। यूं लालच और जरूरत के बीच डोलती मेरी नैया पार लगने के लिए तैयार हो गई। मैं खामोश तमाशा बनी सब कुछ देखती सुनती रही और कभी भी कुछ भी कहने की जरूरत नहीं की। यूं सेठ हमारे घर रिश्ता लेकर आया। रिश्ता लाना तो दुनियादारी थी। यूं समझो कि मेरे पैसे अदा करने वाली रकम लेकर आया था, मुझे खरीदने आया था। जब माँ मुझे सेठ को दिखाने कमरे में लेकर गई तो एक नज़र मैंने भी उसे देख लिया, और उसके बाद खुद से मिलाया तो देखा मैं उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत और जवान थी। मैं अपने होने वाले बूढ़े पति को देखकर दिल ही दिल में बहुत दुखी हुई, मगर हमेशा की तरह यहाँ भी सब्र कर लिया। कुछ दिन बाद मेरे माँ बाप ने मुझे सेठ के साथ विदा कर दिया और मैं भी दुखी दिल के साथ चली आई। मैंने दिल में तय कर लिया था कि अब कभी भी उनकी तरफ पलट कर न जाऊंगी। वह जिए या मरे मुझे कोई परवाह नहीं, मगर शादी के बाद मेरी सौतेली माँ मेरे साथ इतनी अच्छी हो गई कि मेरी सगी माँ भी इतनी अच्छी कभी ना होती। हर वक्त वह मेरे लिए कुछ ना कुछ भेजती रहती, मेरे महंगे कपड़ों और कीमती जेवरात की तारीफें करती ना थकती। मैं भी इनके रवैये में आने वाले इस बदलाव को सोचकर दिल ही दिल में हैरान भी थी और कहीं कहीं खुश भी। मेरी जिंदगी में शादी के बाद कोई कमी नहीं रही थी। दौलत की चमक ने मुझे और भी ज्यादा जवान और खूबसूरत बना दिया था। मैं अब अपनी उम्र से भी कम नजर आने लगी थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरा पति, जो शादी के वक्त ही मुझसे दुगनी उम्र का था, अब थोड़े साल बाद बहुत ज्यादा बूढ़ा नजर आने लगा था। मैं बच्चे पैदा करना नहीं चाहती थी,
क्योंकि मुझे आज़ाद रहना और घूमना फिरना पसंद था। इसलिए हमारी कोई औलाद भी नहीं हो सकी। धीरे धीरे मेरा दिल अपने पति से भी बोर होने लगा था। उसके साथ रहना अब मेरी दिल की ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि ये सब धन दौलत तो उसी की थी जिस पर मैं ऐश करती फिरती थी। मैं अभी जवान और खूबसूरत थी। मेरी कई जिस्मानी ज़रूरत भी थी जिन्हें पूरा करना मेरे बूढ़े पति के बस में नहीं रहा था। इसलिए अब मैं पूरे तौर पर इसकी तरफ से अलग हो गई थी और अपनी ज़िंदगी में खुश रहती। मेरा पति तो जवान बीवी पाकर ही बहुत खुश था। उसे और किसी चीज़ की क्या फिक्र होती। जब भी वह मेरे साथ किसी महफिल में जाता तो लोग हमारी तरफ शक भरी नज़रों से देखते। वहीं कुछ जवान मुझे आंखों ही आंखों में दोस्ती के पैगाम भेजते, जिन पर पहले तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ अब मुझे एक जवान मर्द की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। अपने साथ की उम्र वाले की और जवान मर्द की चाहत किस औरत को नहीं होती। मैं अब उन ख्वाहिशों को दबा कर नहीं रख सकती थी। ऐसे ही एक दिन मैं अपनी दोस्त के घर एक फंक्शन में गई थी और वहाँ मुझे एक रोहित नाम का नौजवान बहुत अच्छा लगा। उसका मुंह लड़के में कुछ तो बात थी जो ये मुझे इतना अट्रैक्ट कर रहा था। वह बाकी मर्दों के मुकाबले में काफ़ी लंबा चौड़ा और अच्छा दिखता था। हम दोनों के बीच वहाँ अच्छी बातचीत हुई। मेरी दोस्त ने ही हम दोनों को एक दूसरे से मिलवाया और यूँ वापसी पर मैं रोहित को जानना चाहती थी कि रोहित ने मुझे घर ड्रॉप करने का ऑफर दिया और मैंने स्वीकार कर लिया, जबकि मेरे पति के कहने पर ड्राइवर मुझे लेने आने वाला था। खाली हाथ जब घर लौटा तो मेरा पति बहुत परेशान हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद मैं भी वहां पहुंच गई और कह दिया कि मैं अपनी एक दोस्त के साथ वापस आई हूं, जबकि लड़के वाली बात मैं गोल कर गई थी। इस दिन के बाद मैं और रोहित अक्सर ही छुप छुप कर कहीं बाहर मिलने लगे। मैंने अपनी दोस्त के बारे में किसी को कानो कान खबर न होने दी, क्योंकि मेरा पति एक जवान बॉयफ्रेंड के होते हुए मुझे कभी भी स्वीकार न करता और मुझे अब एक नौजवान मर्द के साथ की चाहत थी। इसलिए मैं इस रिश्ते को छुपाना चाहती थी, जो मेरी मजबूरी थी। एक दिन मेरे पति ने मुझे बताया कि वह काम के सिलसिले में ज्यादा दिन के लिए शहर से बाहर जा रहा है। ऐसे में मुझे घर में अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मुझे अपने माँ बाप के घर कुछ दिन के लिए रुकना पड़ेगा। मैं अपने माँ बाप के इस छोटे से घर की अब आदी नहीं रही थी। जाते ही सौतेली माँ बहाने बहाने से पैसे मांगती और सौतेली बहन भाई उठते बैठते से फिजूल फरमाइश करते रहते थे, मगर जानती थी पति को इनकार किया तो उसका मिजाज बिगड़ जाएगा। इसलिए चुपचाप हामी भर ली और उसे यकीन दिलाया कि उसे भेजकर मैं अपने माँ बाप के यहाँ चली जाऊंगी। मेरा पति जब यकीन से हो गया और अगले दिन सुबह दूसरे शहर चला गया तो ये पहली मर्तबा मैंने अपने बॉयफ्रेंड को घर बुलाने का सोचा, लेकिन उसके लिए मुझे सबसे पहले उस नौकर को अपने साथ मिलाना था जिसे घर में ही छोड़ा गया था। इसलिए मैं पहले रोज के मुताबिक घर की गाड़ी में बैठकर ड्राइवर के साथ अपने माँ बाप के घर गई। मुझे मालूम था कि ड्राइवर सिर्फ मुझे छोड़ने तक यहाँ रुका है, इसके बाद वह भी कुछ दिन के लिए छुट्टी पर चला जाएगा। मैंने अपने बाबा और माँ को यही बताया कि उनकी याद आ रही थी तो थोड़ी देर के लिए मिलने चली आई। मैं अपने पति के साथ अब एक हफ्ते के लिए दूसरे शहर जा रही हूँ, तो मुलाकात ना हो पाएगी, फिर वापस आकर ही मिलूंगी। कुछ ही देर बाद मैंने अपने प्लान के मुताबिक घर वापसी का रास्ता ले लिया और टैक्सी में बैठकर घर वापस आई। यहाँ आकर जब नौकर ने मुझे देखा तो बहुत हैरान हुआ। आखिर मैंने अपनी सोने की कीमती अंगूठी लाकर उसके सामने रख दी और कहा कि इसे ले लो और अब से एक हफ्ते तक इस घर में जो कुछ भी हो उसके बारे में अपनी ज़बान, आंखें और कान सब बंद रखना। नौकर ने फौरन वह अंगूठी मेरे हाथ से ले ली और मुझे यकीन दिलाया कि वह हमेशा राजदार रहेगा। फिर मैंने रोहित को कॉल करके अपने घर बुलाया और उसके साथ रातें बिताने लगी। मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मनपसंद शख्स के साथ जिंदगी गुजारना कितना खूबसूरत एहसास है। बचपन से अब तक मैंने इतना अच्छा वक्त कभी नहीं गुजारा था। मैं तीनों वक्त रोहित के लिए अपने हाथों से खाना बनाती, उसकी पसंद के मुताबिक सजती संवरती और हम दोनों एक दूसरे के साथ में कई कई घंटे बिताने लगे। घर में मौजूद नौकर ये सब कुछ जानता था, मगर उसने कभी कोई सवाल जवाब न किया। एक हफ्ते में मैंने बिल्कुल फिल्म और कहानियों में दिखाई गई खूबसूरत जिंदगियों के जैसे गुजारा था। और जब मेरे पति के आने का दिन आया तो मैं सुबह सवेरे उठकर रोहित के साथ अपने माँ बाप के घर गई और उन पर यूँ जाहिर किया मैं आज ही घर पहुंची हूँ और सीधा उनसे मिलने चली आई। मैं सारा दिन वहीं रही। शाम तक मेरा पति आया तो मुझे अपने साथ ही खुशी खुशी घर वापस ले आया। हालांकि मैं थोड़े घंटे पहले ही इस घर से गई थी। ये सब कुछ इस वक्त बहुत हसीन लग रहा था, मगर अब एक बार फिर से मेरे दिल पर उदासी छा गई थी। वह नौकर इस वक्त भी घर में मौजूद था और उसने मेरी तरफ अजीब नज़रों से देखा, लेकिन जाहिर कुछ नहीं किया।
मेरा घर में दिल नहीं लग रहा था। हर आए दिन मुझे बाहर जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए था, जो कि मुश्किल से मिलता था। जब इंसान कोई खुफिया रिश्ता बनाता है तो उसे रखने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं, और मुझे भी अब यही करना पड़ रहा था। मैंने अपनी सी दोस्त से रोहित के कजिन को भी अपनी राजदार बना लिया और उससे कहा कि वह मेरे पति से इजाजत लेकर कुछ दिन के लिए मुझे ठंडे इलाकों में ले जाए। वहाँ मैं रोहित के साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ। उसने मेरी बात मान ली और एक दिन सुबह सवेरे मेरे घर आ पहुंची और पति के सामने मुझे भेजने की फरमाइश रख दी, जिसे सुनकर पहले मेरे पति कुछ सोचने में गिरफ्तार हो गए, लेकिन मेरी दोस्त के मनाने पर वह मान गए और इस तरह मैं उसी शाम उसके बहाने अपने जवान और खूबसूरत बॉयफ्रेंड के साथ वक्त गुजारने के लिए चली गई। मैं एक ठंडे इलाके में आकर बहुत खुश थी और पसंदीदा शख्स साथ में हो तो घूमना फिरना और भी अच्छा लगता है। मेरे पति की दौलत ने असल खुशी मुझे इसी वक्त दी जब मुझे एक मर्द का साथ भी मिल गया। अभी हम ज्यादा दिन नहीं गुजार पाए थे कि मेरी दोस्त की एक दिन कॉल आ गई। मेरा पति घर पर वापस आने की जल्दी मचा रहा है और मुझसे बात करना चाहता है। फिलहाल मेरी दोस्त ने उसे किसी तरह टाल दिया था, लेकिन ज्यादा वक्त यहाँ ठहरना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं उसी दिन ही वापसी के लिए रवाना हो गई। मैं जब घर पहुंची तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, क्योंकि मेरे पति को मेरे नए बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल चुका था। नौकर वफादार था, उसने सब कुछ पति को बता दिया था। मेरे पति ने जब मुझसे सब कुछ पूछा तो मैंने भी साफ साफ जवाब दे दिया कि हाँ, ये सच है और अब मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ और ना झूठ के सहारे जिंदगी गुजार सकती हूँ। मेरे बुरे रवैये के खिलाफ मेरा पति नरमी से पेश आ रहा था और मेरे ऐसा करने की वजह पूछ रहा था, तो मैंने यह भी साफ साफ बता दिया कि वह मुझे पैसे के अलावा और दे भी क्या सकता है, इसलिए मैं अब बहुत तकलीफ भरी जिंदगी उसके साथ गुजारना नहीं चाहती। मैं सच बोलकर अपने कमरे में चली गई और पति से बिल्कुल बात बंद कर दी। मेरे घर से निकलने पर पाबंदी लग चुकी थी और मेरे माँ बाप ने भी मिलना मिलाना छोड़ दिया था। शायद मेरे पति ने भी उन्हें मेरे बारे में बता दिया था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी, क्योंकि उन्हीं के गलत फैसले ने मेरी पूरी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया था। एक दिन मैं रात देर से कमरे से बाहर निकली। मुझे रोहित की याद आ रही थी और मैं बाहर खुली हवा में टहलकर अपने दिल को सुकून से करना चाहती थी, लेकिन अपने पति के कमरे के पास से गुजरते हुए मुझे उसकी और नौकर की बातों की आवाज़ सुनाई दी। ताज्जुब के मारे मैं वहीं खड़ी होकर सुनने की कोशिश करने लगी। इस नौकर ने मेरे पति को बताया कि वह एक फकीर को जानता है जो ऐसी जड़ी बूटी देता है जिससे जवानी लौट आती है। जवान मर्द के साथ औरत भी खुश रहती है। इस नौकर ने कुछ इस तरह से मेरे पति को शीशे में उतारा कि वह फौरन मान गया और कह दिया कि जितना पैसा भी वो फकीर मांगता है उसे दे दो और उससे वही बूटी ले आओ। नौकर ने एक भारी रकम ली और वहां से चल पड़ा। कुछ दिन बाद में कुछ ज़रूरी शर्तें मेरे पति के सामने रखी, जिन्हें उसने आसानी से मान लिया। जिनमें से एक शर्त ये भी थी कि कुछ दिन इलाज चलना है, इसलिए मुझे घर से कहीं भेज दिया जाए, क्योंकि फ़कीर खुद आकर दम करेगा। मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। इस बहाने मुझे घर से बाहर तो भेजा जा रहा था, इसलिए मैं चुप रही और मेरा पति मुझे मेरे बाप के घर छोड़कर चला गया। जब वह मुझे मेरे माँ बाप के घर लेकर जा रहा था तो रास्ते में उसने मुझसे दरख्वास्त की कि मैं उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊं, क्योंकि वह मुझसे प्यार करता है। मैंने उसे बुरा जवाब दिया कि मैं उसे हमेशा नफरत करती थी, क्योंकि उसने मुझे दौलत के बलबूते पर हासिल किया है। मेरे पति ने मेरी बात के जवाब में ही बताकर लाजवाब कर दिया कि वह मुझसे बगैर पैसों की शादी करना चाहता था। ये कीमत मेरे माँ बाप ने ज़बरदस्ती वसूल की है और आज तक करते आ रहे हैं। एक लम्हे के लिए मुझे अपने आप से बेइंतहा घिन आई कि मेरे पास था क्या जो मैं इतनी तराती फिर रही थी, लेकिन चुपचाप माँ बाप के घर आ गई। मायके में बाबा मुझे बस अब तो देखकर चुपचाप एक तरफ जा पड़े, जबकि सौतेली माँ ने मुझे खूब लताड़ा, मगर मैंने भी उसे खरी खरी सुनाकर चुप करवाने की अपनी कोशिश की। मैंने उन्हें साफ साफ कहा वह दोनों भी गुनहगार हैं। उन्होंने मेरी शादी एक सौदे के तहत की, घर बसाने के लिए नहीं, अपने ऐशो आराम देखने के लिए की है, जिसकी वजह से मेरा पति मुझसे कहीं ज्यादा उम्र का तलाशा गया। मेरा जवाब सुनकर माँ तो मुझे ही सुनाने लगी, जबकि एक तरफ पड़े हुए बाबा ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और मुझसे माफ़ी मांगने लगे। उन्हें आज एहसास हो गया था और मैं चुपचाप मायके में रहने लगी। साथ ही साथ मुझे भी एहसास सता रहा था कि मैं भी तो अपने माँ बाप की तरह खुदगर्ज निकली। उन्होंने मुझे अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश के लिए इस्तेमाल किया, तो मैंने भी किसी के साथ यही सलूक किया है। इस सोच के आते ही मेरा दिल एहसास और शर्मिंदगी से भर गया और मैं फ़ौरन अपने घर जाने के लिए तैयार हो गई। मैं अपने माँ बाप से इजाज़त लेकर वापस अपने घर आई और सीधा अपने कमरे की तरफ गई, लेकिन नौकर ने मुझे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहा कि अंदर मेरे पति का इलाज करने फ़कीर आया है।
नौकर की आंखों में गुस्से और लहजे में इतनी बदतमीजी देखकर मैं तो हैरान ही रह गई, क्योंकि वो कहीं से भी इस घर का नौकर तो लग ही नहीं रहा था, बल्कि ऐसे रौब झाड़ रहा था जैसे मालिक हो। मैंने उसे मुंह लगाना सही न समझा, कहीं वो दोबारा मेरे पति को कुछ उल्टा सीधा न बता दे और इस बार माफी के चांस भी न होंगे। इसलिए मैं वहां से चुपचाप वापस लौट आई, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सोच मुझे कुछ गलत होने का सिग्नल दे रही थी। मैंने दोबारा घर जाकर अपनी माँ को सब कुछ बताया और उससे मदद की अपील की, क्योंकि मेरी सौतेली माँ बहुत शातिर औरत थी और पैसे के खातिर वह मेरी मदद जरूर करती। उसने मुझे कहा कि रात होने का इंतजार करते हैं और फिर वहीं चलकर सब कुछ अंदाजा लगाएंगे। मैंने उनकी बात मानते हुए बेचैनी से सारा दिन रात होने के इंतजार में गुजारा और रात को मैं और मेरी सौतेली माँ पिछले दरवाजे से घर से निकलकर मेरे पति की घर की तरफ बढ़े। रात के अंधेरे में सिर्फ स्ट्रीट लाइट की रोशनी में घर का मंजर नजर आ रहा था। इस वक्त जो रोशनी हमने देखा उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मेरा बॉयफ्रेंड रोहित मेरे पति के इस नौकर के साथ खड़ा बात कर रहा था और दोनों के अंदाज से लगता था कि कोई बहुत राज की बात हो रही है, जिसे सुनना मेरे लिए नामुमकिन था। मगर अब मुझे अपने पति की बहुत फिक्र हो रही थी। मेरी सौतेली माँ ने मुझसे कहा कि कल सुबह सवेरे ही मैं घर वापस जाऊंगी, दोबारा सारे मामले का पता चलाऊंगी। मैंने माँ के साथ वापस आकर वे सारी रात काट कर गुजारी और सुबह होते ही वहाँ से अपने पति के घर के लिए निकल खड़ी हुई। जब मैं वहाँ पहुँची तो इतनी सुबह अपने घर का दरवाज़ा खुला देखकर मेरे दिमाग ने खतरे का अलार्म बजाया और मैं घर के अंदर जाकर सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ती तो ये देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कि मेरा पति तो बिस्तर पर बेहोश पड़ा है और उसके पास कोई नहीं था। मैं तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ी और जल्दी जल्दी उसकी नब्ज़ टटोली, जो कि बहुत ही धीमी चल रही थी। मुझे देखकर हैरत हुई कि घर में कोई भी नहीं था और घर की हर एक चीज़ उलट पुलट थी। मैं ये सब देखकर सोच में पड़ गई कि घर में डकैती कैसे हो गई, क्योंकि नौकर और पति तो साथ ही थे। मैंने सब चीज़ों को भांपते हुए सबसे पहले डॉक्टर को बुलाया और उसे अपने पति को चेक कराने को कहा। डॉक्टर ने बताया कि कोई सख्त दवा देकर बेहोश किया गया है, चंद घंटे बाद होश आ जाएगा। मैं तब तक पुलिस को कंप्लेन करवा चुकी थी और जब मेरे पति को होश आया तो पुलिस ने उसका बयान लिया, जिसमें उसने जानलेवा राज बताया कि घर का खास नौकर और उसी का रोहित नाम का साथी उस डकैती में शामिल थे। ये बात मेरे पति ने पुलिस से छिपा दी कि रोहित का पहले इस घर में आना जाना कैसे हुआ और इस घर की एक एक चीज़ के बारे में ना बताया। मुझे तो अब भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि रोहित मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकता है। वह तो खुद एक मालदार शख्स था, उसे दौलत लूटने की क्या जरूरत थी। मैंने अपने पति से बात करना चाहा तो उसने जवाब दिया। उसे सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। जब मैं इस घर में शादी होकर आई थी तो उस डकैती की प्लानिंग उसी वक्त से जारी थी और घर के नौकर ने पहले ही देख लिया था कि मेरी दिलचस्पी अपने पति में नहीं है और मेरे पति के पास दौलत बहुत है, इसलिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान बनाया। उसका दोस्त कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बॉयफ्रेंड था। वह लड़की जो सबसे पहले मुझे दोस्त बनाने में कामयाब हुई वो इसी नौकर की बहन थी और प्लान का एक हिस्सा भी। इसलिए सबसे पहले मुझसे दोस्ती की और मुझे अपने झांसे में फंसाया और बहुत ही चालाकी के साथ मुझे अपने कजिन की तरफ दीवाना किया और यूँ रोहित की मुझसे दोस्ती होना प्लान का हिस्सा था। इसके बाद जब दोस्ती कामयाबी से चल पड़ी तो प्लान नंबर 2 पर अमल शुरू किया गया और मेरे पति को सब बता दिया कि मैं इसकी ज़िंदगी से निकल जाऊं और उन्हें दौलत हासिल करने में आसानी हो जाए। वह अपने इस मकसद में कामयाबी हो जाते अगर उस दिन मैं एंड वक्त पर सही फैसला न कर लेती और अपने घर वापस ना आ जाती। मेरी इतनी बड़ी गलती ने जहाँ इतना नुकसान पहुँचा दिया था, वहीं ज़रा सी अकल ने बहुत कुछ बचा भी लिया था और मैंने वक्त पर वापस आकर अपने पति को बचाकर उनके दिल में अपने लिए टूटा हुआ भरोसा जीत भी लिया था और इससे अपने बुरे कामों की माफ़ी भी मांग ली थी। मेरा पति मुझसे सच्चे दिल से मोहब्बत करता था। उसने मुझे माफ़ करके एक बार फिर से मौका दिया। बाद में पुलिस ने रोहित और उसके दोस्त को यानी हमारे नौकर और उसकी बहन को भी गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी।